Hello and welcome to my channel SK Helping Hands Tutorials। फ्रेंड्स, ये जो होमवर्क है यह आज ही डाल दिया गया है हमारे स्माइल पर, परंतु इस पे जो तारीख लगी थी वह 22/7 की तारीख डली हुई है। तो हम देख लेंगे इसको फिर भी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक बच्चे की कहानी है और उसकी दादी के साथ उसके संबंधों की कहानी है। बच्चा किस तरीके से धीरे धीरे बड़ा होता है, वह जवान हो जाता है, बाहर काम करने चला जाता है और धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ उसके अपने दादी के साथ जो संबंध है वे भी परिवर्तित होते रहते हैं। पहले वह उनके दोस्त की तरह होता है, बहुत खेलता है उनके साथ, मंदिर जाता है, स्कूल जाता है और दादी भी जो है उसको बहुत वक्त देती हैं। परंतु धीरे धीरे वह बड़ा होता है, फिर वह शहर की तरफ आता है अपने माता पिता के साथ। तो किस तरीके से वहाँ उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाता है। बच्चा जो है अपनी पढ़ाई में, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है और दादी जो है बेचारी वो भी अपने खाली समय में अपने आप को व्यस्त रखती हैं किसी भी तरीके से। और इस तरीके से उनके संबंधों को उन्होंने खूबसूरती से इसका चित्रण किया है। और अंतिम समय में वह बच्चा जो है अपनी दादी के पास भी नहीं रह पाता है। यह बात उसको बहुत दुख देती है बाद में। तो यह पार्ट उसी के बारे में है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लेडी यहाँ पे उसके दादी माँ ही हैं। अब हम यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। What grandfather wore on his head in the portrait? पहला प्रश्न है ये हमारा, What grandfather wore on his head in the portrait? पोर्ट्रेट होता है किसी का चित्र जो हम दीवार और इत्यादि पे टांग देते हैं। The grandfather wore a big turban on his head. टर्बन क्या होता है? टर्बन होती है पगड़ी। तो ग्रैंडफादर जो थे वे पगड़ी पहना करते थे और वही उनके चित्र में भी थी। द ग्रैंडफादर वोर अ बिग टर्बन ऑन हिज हेड। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फेबल्स? फेबल्स क्या होता है? फेबल्स इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी होती है। इट टीचेस अ मोरल, वो हमें कोई ना कोई सीख देती है। इट ऑफन हैज़ एनिमल्स एज इट्स मेन कैरेक्टर्स, और उसके जो मुख्य पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स मुख्य पात्र जो होते हैं वे जानवर होते हैं। तो ऐसी कहानी जो हमें सीख दे और उसमें जानवर होते हैं वह कहानी फेबल्स कहलाती है। अगला प्रश्न, एक रिक्त स्थान दिया गया है। माई ग्रैंड मदर इज़ ऑलवेज डैश, डैश अर्थात खाली जगह, एंड डैश बेंट। तो आप देख सकते हैं इसको, बेंट है यहाँ पे ये। My grandmother is always dash and dash bent. My grandmother is always short and fat and slightly bent. हल्की सी झुकी हुई थी। तो यह बच्चा जब उनका डिस्क्रिप्शन देता है तो वह बताता है, मैंने जब से अपनी दादी माँ को देखा है उन्हें हमेशा ऐसा ही देखा, झुर्रियाँ उनके चेहरे पर, और वह थोड़ी झुकी हुई थी और थोड़ी मोटी भी थी। हाउ इज़ ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक लाइक द स्नोई माउंटेन? स्नोई माउंटेन की तरह से क्यों दिखते हैं उनके दादी माँ? द ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक द स्नोई माउंटेन्स इन विंटर। वह सर्दियों में जैसा बर्फीला पहाड़ होता है उस तरीके की उसको नज़र आती थी। क्यों? एज शी वोर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस। स्पॉटलेस वाइट ड्रेस का अर्थ होता है सफ़ेद कपड़े बिना दाग धब्बों के, एकदम सफ़ेद कपड़े वह पहना करती थी। एंड हैड सिल्वरी हेयर। हेयर का अर्थ होता है हेयर, हेयर माने बाल और सिल्वरी माने चमकीले। तो सफ़ेद चमकीले उनके बाल थे। शी लुक्ड सो, क्योंकि वह हमेशा सफ़ेद दाग रहित कपड़े पहनती थी और उनके बाल चमकीले थे, इसलिए वह उन्हें बर्फ़ के पहाड़ की तरह लगती थी। आखिरी प्रश्न हम लोग इसका देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स हेयर? उनके ग्रैंड मदर के बालों का रंग क्या है? द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स हेयर इज़ सिल्वरी वाइट, यानी चमकीला सफ़ेद कलर है, चांदी की तरह सफ़ेद उसके बाल थे। तो यह आप प्रश्न उत्तर कर लेंगे अपनी कॉपी में और कागज़ पे भी अपने स्कूल में करके आप जमा करेंगे। नाम पाठ का और इसका भाग 1 जरूर लिखिए। तारीख हमें जो दी गई है वर्कशीट के ऊपर लिखी हुई आई है वह 22/7 है, तो आप 22/7 ही इसके ऊपर लिखिएगा। धन्यवाद।